हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज सुबह दादू मेरे साइड में लेटे हुए थे और उठते ही वो कहते हैं कि अरे भैया ये क्या सिस्टम है, इतनी नींद तो मुझे बुढ़ापे में ना आती जितनी तेरे को जवानी में आ जाती है। ये सुनते ही मेरी तो सारी नींद छूमंतर हो गई थी। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ मम्मी को फिजियोथेरेपी से लेने। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा और मम्मी की हाल चाल तो अड्डे। तो मम्मी कहती है बेटा अभी हाल चाल इतने बढ़िया है नहीं, इसका मतलब यही है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, काम चोरी नहीं चलेगी। उसके बाद मेरे को पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि मेरे को पूरे मोहल्ले का खाना बनाना था, वो भी एक टाइम का नहीं 3 टाइम का, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। अबे हटाओ साइड में, घर के 5 लोगों का खाना बनाने में तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, पूरे मोहल्ले का भंडारा करूंगा मैं। और मुझे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भाई मम्मी खुद बैठ जाती हूँ, सत्तू पी रही थी मिक्सी में डाल के। भाई ये सत्तू हुई तो सारी मुसीबत की जड़ है, इसी चक्कर में तो प्रोटीन का डिब्बा नहीं आ रहा हमारे घर में, वरना हमारा आधा देश अब तक मिस्टर ओलंपिया ना बन गया होता। अब क्या करें, प्रोटीन का कोई साधन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो चूसना ही पड़ेगा। तो भाई इन दी एंड अंडे ही बनाने पड़े मुझे। मम्मी तो कह रही थी अरे बेटा तो ये 7 अंडों का ऑमलेट क्यों बना रहा है, अगर हिम्मत है तो पूरी की पूरी क्रेट गटक कर दिखाना एक दिन में। अरे हमारी मम्मी भी बड़ी सैवेज हो गई है आजकल। अब भाई नाश्ता वगैरह तो सब हो गया था, अब आता है मेन काम। मुझे बनाना था राजमा, वो भी पंजाबी स्टाइल। रहते हम यूपी में है लेकिन खाना सबको पंजाबी राजमा है, तो पंजाबी चले जाओ ना मेरी ओर से। मजाक कर रहा हूँ भाई, कहीं मुझे ही पंजाब ना फेंक दिया जाए। और मेरी इन्हीं अनाप शनाप बातों की वजह से, साथ ही मेरे फोन की वजह से, जो मैंने मसाला बनाया था ना राजमा का, वो जला नहीं था, बस काला सा हो गया था थोड़ा सा। ये सब देखने के बाद दादू तो डर गए थे, तो उनको खुद ही बीच में स्टेप इन करना पड़ा। उन्होंने कहा लड़के तू तो हमारी रसोई फूक के मानेगा, चल हट साइड में। बन गए यहाँ तो सारे के सारे राज में। और भाई मेहनत और मेरी तो जन्मों जन्मों की दुश्मनी है, तो मैंने कहा अरे हटाओ साइड में, पहले प्याज भूनो, टमाटर भूनो, ये करो वो करो। अरे मेरी बात मानो, सारा अड़ंगा उठाओ, उसको डाल दो मिक्सी के अंदर, 1 मिनट में पिस के तैयार है, फिर भून के 2 मिनट के अंदर डाल दो उसे राजमा में। तो भाई कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार चावल और राजमा दोनों बन के तैयार थे। और भाई इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना कि मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कुकर लूं, कुकर ही चाट जाऊं। और इतने में ही ऊपर से मम्मी का फोन आता है, रामू भैया चलिए जल्दी से फ्रीज में मेरा शेक रखा है वो लेकर आइए। मजा आ गया भाई, अभी थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी घर में। और अंदर आते ही मैंने मम्मी से कहा, माताश्री आपने बचपन से ही हमारी बहुत सेवा करी है, अब हमारा ये फर्ज बनता है और हमारा दायित्व है कि हम आपकी सेवा करें। मम्मी ने कहा हो गया हो गया। मैंने कहा क्या मम्मी? मम्मी ने कहा कैमरे के लिए ढोंग। बताओ भाई साहब, जेन्युइन इंसान की तो कदर ही नहीं है दुनिया को। फिर दादू को खाना देने के बाद मैं चल दिया था अपनी दूसरी जॉब पे, जी हाँ, जो कि है गार्ड की जॉब। एक्चुअली दीज डेज आई एम डूइंग मल्टीपल जॉब, स्विचिंग फ्रॉम वन टू अनदर फॉर अ स्टेबल इनकम। तो काफी अंग्रेजी मैंने झाड़ दी है, वापस से अपनी गाजियाबादी भाषा पर आता हूँ। भाई साहब तुम्हारे यहाँ होता होगा स्वागत फूलों की मालाओं से, हमारे यहाँ स्वागत होता है लाठी डंडों से। फिर मैंने पूछा और भाई क्या करके आई है स्कूल में? तो कहती है कल भैया हमने मैम की चोटी खींची थी, आज मैम ने हमारी चोटी खींच दी। मैंने कहा तुम भी और तुम्हारी मैडम दोनों बड़ी नटखट हो। फिर मैंने कहा चलो आज खाना खा कर देखो, मैंने अपने हाथों से बनाया है खाना। तो कहती है मैंने कहा था हाथों से बनाने के लिए, पैरों से बना लेते। बताओ भाई साहब, आज तक एहसान फरामोश लोग सुने तो थे, लेकिन आज तो साक्षात अपनी आंखों से देख लिए मैंने। घोर कलयुग है, घोर कलयुग, सच में घोर कलयुग है। इतने में ही मम्मी की ऊपर से आवाज आती है, बेटा जरा ऊपर आना एक बारी। एक्चुअली कल नहाने के बाद मैंने खाली बाल्टी टांगी तो थी नल में, लेकिन आज उसमें ये पूरा भर के पानी आ गया था कहीं से। तो मम्मी ने कहा अगर ये नल की टोटियां टूट गई तो कौन लगवाएगा, तुम्हारे पिताजी? मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, पिताजी को क्यों परेशान करना, दादाजी से कह दूंगा वो लगवा देंगे। अगर इतना कह देता ना तो एक ना एक इनमें से नल की टोटी निकाल के मेरे सर पे ही मार दी गई होती। इतने में ही बाहर से आवाज आती है बूम। एक बार को तो ऐसा लगा कि ट्रम्प चाचा ने गलती से बॉम्ब यहीं फेंक दिया है। लेकिन इतने दिन की सड़ी हुई गर्मी के बाद भाई आज हुई है जोरदार झमाझम बारिश और 1 नंबर हो गया था मौसम। लेकिन मौसम का क्या अचार डालूंगा, यहाँ हुई बारिश और काम मेरा बढ़ गया उधर को। मारो अब धाएं धाएं वाइपर, 10 मिनट बारिश तो होकर बंद हो गई, लेकिन आधे घंटे का काम मेरा जोड़ दिया यहाँ। सुखाते रहो पानी खड़े होके। और जैसे ही बारिश बंद हुई ना, मैंने कहा बेटा अब निकलना पड़ेगा घर से, अब नहीं हो सकता और काम। तो गैस करो मैं कहाँ गया हूँ, सुबह से पसीने बहा के मैं फिर चल दिया था पसीने बहाने जिम में। मुझे तो अब लगने लगा है कि सच में मुझे किसी पागल कुत्ते ने ही काटा है। पर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन जिम से मजाक नहीं चलेगा भाई, जिम तो अपनी जान है, और जान है तो जहान है। और आज मैंने मारी थी कंधों की एक्सरसाइज। अब भाई इतनी जिम्मेदारी आ गई है मेरे कंधों पर, तो उनको उठाने के लिए कंधे कड़क और मजबूत तो होने चाहिए ना। और फिर भागा दौड़ी करने के बाद मैं आ गया चेंजिंग रूम में। अब भाई थोड़ा सा शरीर बनाया है तो उसका दिखावा तो करना पड़ेगा ना। तुम लोगों के पास तो नोटों की गड्डियां हैं, तुम लोग उसका दिखावा करते हो। अब भाई सब मोटी पार्टी हो, लेकिन मैं तो
पतली पार्टी हूँ ना, तो बॉडी का शो ऑफ करके ही काम चलाना पड़ेगा ना। बस फिर क्या था, लगाई अपनी टमटम में चाबी और फर्र 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 करता हुआ पहुंच गया अपने घर वापस। और भाई अंदर पहुंचा तो देखा गोरिका बना रही थी सूप। मैंने कहा भैया तुम्हारा भी चटोरपना जाएगा नहीं, कभी स्वीट कॉर्न का सूप पिया जा रहा था। भाई मुझे तो ये भुट्टे के दाने खाने में ही इतने बेकार लगते हैं, मैंने तो मुंह पे मना कर दिया, मुझे मत देना बिल्कुल भी। मैंने ले लिया था अपना केला और साथ में थोड़ा सा दूध, मेरा तो इसी में काम चल जाएगा। हाँ तुम ही पियो ये स्वीट कॉर्न, हम तो अपना स्वीट सा बनाना ही खा लेंगे। और ऊपर पहुंचा तो देखो मम्मी पापा देख रहे थे जया बच्चन को। अरे भैया आजकल तो जया बच्चन सबकी खटिया खड़ी कर देती है, और इसमें देख लो कितनी सीधी सादी प्यारी सी लग रही थी। और भाई ये सब देख के मम्मी पापा तो दोनों 7वें आसमान पे थे। मैंने कहा मम्मी टीवी तो अच्छी चीज नहीं होती ना, टीवी तो नहीं देखना चाहिए। मम्मी ने कहा चलो हटो डोंट डिस्टर्ब, हम बड़े लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भैया ये क्या सिस्टम है, बड़े लोग छोटे लोग बीच के लोग। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, हो गया था खाने का टाइम। मैंने कहा बहू कैसी रोटी है ये, जली फुकी हुई सी, ऐसी रोटी तो आप गाय को भी ना डालते। तो मम्मी कहती है कल का सूरज देखना है। मैंने कहा हाँ दिखेगा तो देख ही लेंगे। तो कहती है चुपचाप निकल लो यहाँ से, जरा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मम्मी ऐसा कुछ नहीं कहती, ये बकवास तो सिर्फ मैं ही करता रहता हूँ, लेकिन गोरिका से तो कम ही करता हूँ। तो गोरिका से चपड़ चपड़ पे ट्यूशन लेने के बाद मैं आ गया था नहाने। दुनिया नहा धोकर सुबह काम पर जाती है, लेकिन मेरे केस में तो काम का तो कुछ नामो निशान ही नहीं है। और नहाता तो मैं तब हूँ जब मेरा मन करता है। और नहाने के बाद हो गया ना श्रृंगार का टाइम। यस श्रृंगार इज दी प्रायोरिटी। अब भाई तैयार वैयार होके बाल कंघी करके रात के 11:30 बजे पूरे घर में मंजूले कवर के ठुमके भी तो लगाने हैं, और फिर ऊपर से ये भी तो गाना है सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ आप लोग मेरी फटी हुई आवाज़ सुनकर ही ट्रॉमाटाइज हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया है उसी में अब काम चलाना पड़ेगा। इसी के साथ सभी से विदा लेना चाहूँगा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, नो 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 आगे का गाना मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ। इससे पहले सभी लोग मुझे मारने लग जाएं, टाटा बाय बाय सी यू।